Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are staying healthy and fine. So we are back with one more video. जैसे कि आप सबको पता है we are doing our houseplant series these days. एक वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं and this is the second video of this series. If you have already watched our first video, thank you so much for all the love on that video. We are really happy. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन जस्ट चेक दैट आउट. दैट वीडियो इज सो अमेजिंग. आपको कुछ आई गेस बहुत अच्छे आइडियाज मिलेंगे फॉर योर हाउस प्लांट्स एज वेल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सो एज यू ऑल नो, हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने चेक किए थे हमारे जो बड़े वाले प्लांट्स हैं उनको मैं कैसे मेंटेन करती हूँ, उनके वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, मैंने कैसे लो लाइट एरियाज में अपने प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है. इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मेरे पास जो छोटे वाले प्लांटर्स हैं. छोटे वाले प्लांटर्स आई मीन मेरे पास बहुत छोटे छोटे से प्लांटर्स हैं और उसमें मैंने बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं जिनको मैं इजीली ना कहीं पे भी फिक्स कर देती हूँ. जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हाउस डेकोर और होम डेकोर के लिए मुझे क्या चाहिए और एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, मुझे अगर कभी समझ नहीं आता है तो आई जस्ट कीप दोज प्लांट्स. वो उस एरिया को एकदम ग्रीन और बड़ा ही वाइब्रेंट सा बना देते हैं. आई लव डेकोरेटिंग माई हाउस विथ प्लांट्स. सो मैं यही करती हूँ बेसिकली. और ये जितने भी प्लांट्स हैं ना, ये या तो गिफ्टेड कटिंग्स है. मेरे किसी फ्रेंड के यहाँ प्लांट लगा हुआ था, अगर वो प्रोपेगेशन हो सकता है उसका इजीली वाटर में, तो मैं कटिंग्स ले लेती हूँ. मेरी मम्मी से कटिंग्स में लेकर आई हुई हूँ. तो ऐसे सारे प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं ये. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस कॉन्स्ट्रेंट है जैसे कि मेरे पास है, तो मैंने एक छोटा सा स्पेस, अगर आपने मेरा लिविंग रूम टूर वाला वीडियो देखा है तो उसमें देयर इज अ वेरी स्मॉल स्पेस जहाँ पे हम लोगों ने वर्टिकल गार्डन सेटअप किया हुआ है और बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स से उसको डेकोरेट किया हुआ है. ऐसे अगर आप कोई स्पेस अपने घर में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. उसके लिए भी दिस इज़ अ रियली गुड आइडिया टू क्रिएट अ ग्रीन स्पेस एट योर प्लेस. सो फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से प्लांट्स को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं. सो माई फर्स्ट प्लांट इज एग्लोनेमा, जिसको हम नॉर्मली लिपस्टिक भी बोलते हैं. इट इज ईजिली अवेलेबल इन ऑल द नर्सरीज. मुझे ये मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था. इट वॉज सो स्मॉल, मेरे पास एक ही लीफ था एंड इट हैज़ ग्रोन लाइक दिस. ये बहुत ही ईजी टू मेंटेन प्लांट है, बहुत लो लाइट एरियाज में ग्रो हो जाता है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इंडोर प्लांट्स. आई टेल यू, इसके भी ना एक मार्जिन होता है इसकी लीव्स में रेड कलर का, जो इसको बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाता है. और ये बहुत बुशी सा ग्रो होता है. अभी मैंने जहाँ पे इसको रखा हुआ है, मैंने इसको मेरे वर्टिकल गार्डन में ही रखा हुआ है. तो मुझसे एक इसमें गलती हुआ था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था सो दैट यू गाइज डोंट डू इट. मैंने इसको ना बहुत ज़्यादा रोटेट नहीं किया था एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू रोटेट योर प्लांट जिससे उसका बहुत यूनिफॉर्म सा ग्रोथ हो. सो अगर आप देखेंगे ना तो इसका ग्रोथ पूरा इस साइड में तो है बट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना इसके वॉल होता था. सो अभी आई हैव स्टार्टेड रोटेटिंग इट डाउन. तो यहाँ से अभी इसका एक लीफ आया है एंड अभी ये पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्मली ग्रो होने लगा है. बट या दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लांट. मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको रखती कैसे हूँ. सो आई कीप इट इन दिस प्लांटर जो मैंने खुद बनाया था. इट इज़ वन ऑफ माई DIY प्लांटर्स एंड आई कीप दिस प्लांट लाइक दिस. सो ये कभी मेरे वर्टिकल गार्डन में होता है, कभी किसी और स्पेस पे होता है. अब आते हैं इसके वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स पे. सो इसके वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स भी सेम है. आपको चेक करना है इसका जब सॉइल थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इसका सॉइल का लेयर जो ऊपर वाला है एकदम, आपको उसको ऐसे टच करके देखना है इसकी मिट्टी में, जैसे मैं टच कर रही हूँ. अगर ये थोड़ा सा भी गीला आपको दिख रहा है, अगर मिट्टी आपके हाथ में आ रही है तो आप इसको वाटर कर दीजिए. अदरवाइज जब तक ये इसका सॉइल थोड़ा सा भी गीला है ना, तब तक इसको वाटर करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस प्लांट इज वन ऑफ द एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स. ये आपके आसपास के जितने भी हार्मफुल और पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके पास एक बेटर क्वालिटी की एयर को एमिट करता है. तो आपके पास जो ऑक्सीजन आता है दैट इज़ प्योर. इसके लिए हमको हमारे घर में प्लांट्स लगाना बहुत अच्छी बात है. Now I have these two beautiful varieties of snake plant. Snake plant मैंने मेरे पुराने वाले वीडियो में भी दिखाया था जहाँ पे हमने हमारे बड़े वाले प्लांट्स को डिस्कस किया था. तो ये भी स्नेक प्लांट की ही वैरायटीज़ हैं बट ये थोड़े से छोटे होते हैं साइज़ में. ये बहुत ज़्यादा टॉल ग्रो नहीं होते हैं. इनका जो हाइट होता है वो मैक्सिमम आई गेस 12 इंचेस तक जाता है. तो आप इसको ईजिली टेबल प्लांटर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. आप कहीं पर भी छोटे स्पेस में इनको रख सकते हैं. बेस्ट पार्ट विद दीज प्लांट्स इज ये बहुत ही ज़्यादा लो लाइट एरियाज में भी इजीली ग्रो हो जाते हैं, बी इट योर वॉशरूम और जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं आती ना,
आप इनको ईजिली भी वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे इसकी 2 वैरायटीज़ हैं। एक ये जो वैरायटी है, दिस इज़ लाइक टोटल ग्रीन, एकदम फ्रेश सा, बहुत डार्क सा ग्रीन है, लीव्स इसके बहुत थिक होते हैं। और जो मेरे पास दूसरा वैरायटी है, इस वैरायटी में अगर आप देखेंगे तो लीव्स ग्रीन कलर के हैं, बट उनका मार्जिन जो है वो यहाँ पे एक येलो से कलर का मार्जिन है। सो ये एस्थेटिकली बहुत ही प्लीजिंग होते हैं। आप इनको कहीं पे भी रख देंगे ना, ये बहुत एक स्टेटमेंट पीस जैसा बन जाता है। इनके वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स भी सेम है जैसे हमारे बड़े वाले स्नेक प्लांट के होते हैं। अभी वाला जो सिचुएशन है, जब टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होता है, तब मैं इसको 2 वीक्स में एक बार पानी देती हूँ। जब टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तब मैं इनको 1 वीक में एक बार पानी देती हूँ। अगर बात करें इसकी क्वालिटी, इसके बेनिफिट्स की, तो ये भी एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। ये रात में भी ऑक्सीजन एमिट करता है, तो आप इजीली इसको अपने बेडरूम और किचन स्पेस में भी यूज़ कर सकते हैं। सो माय थर्ड कैटेगरी फॉर दिस वीडियो इज़ माय फेवरेट प्लांट अगेन, पोथोस। येस, एंड ये जो प्लांटर है ना, ये प्लांटर इज़ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्लांटर है। अगर आप देखेंगे ना तो इस प्लांटर में, ये बहुत छोटू सा प्लांटर है, इसमें 3 वैरायटीज़ के पोथोस हैं। मैं आपको थोड़ा सा पास में लाके दिखाती हूँ। सो ये वाला जो है ना, जिसमें बहुत वाइट, ऑफ वाइट सा कलर है एंड ग्रीन थोड़े थोड़े से पैचेस हैं, इसको हम बोलते हैं मार्बल मनी प्लांट। यहाँ पे एक नॉर्मल ग्रीन वाला है एंड देन दिस वन इज सैटिन मनी प्लांट। सो मेरे पास इन तीनों की ही, ये भी मैंने, जिसने मुझे एग्लोनेमा दिया था उस फ्रेंड ने ही मुझे इसके कटिंग्स भी गिफ्ट किए हैं। सिंस एक ही लीफ का कटिंग था, मैंने थोड़े दिन प्रोपेगेट करके इसको इन तीनों को ही सेम प्लांट में प्लांट कर दिया था, और समहाउ मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है ऐसे ही। दो ये वाला जो है ये थोड़ा सा भी टॉल हो गया है, अभी मैंने इसको सपोर्ट दिया हुआ है एक रोप का, बट फ्यूचर में मैं इसको प्रोपेगेट करके इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो ये अभी थोड़ा सा हैवी होने लगा है तो झुक जाता है कभी कभी, तो इसको भी मुझे प्रोपेगेट करना है। इसके बाद मेरे पास एक और स्मॉल पोथोस है। ये भी एक टेबल प्लांटर की तरह आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ही छोटे से प्लांटर में प्लांट किया हुआ है। इसका तो आप अगर देखेंगे ना तो हाइट भी बहुत छोटा सा है। सो पोथोस के साथ बेस्ट पार्ट इज, आप इसको जितना लंबा आपको ग्रो करना है आप इसको उतना लंबा ग्रो कर लीजिए। आपको इसको जितने छोटे से स्पेस में आपको इसको ग्रो करना है आप उतने छोटे से स्पेस में कर लीजिए। मतलब बहुत ही एडजस्टिंग सा प्लांट है ना, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता है, कैसी भी सिचुएशन में, कैसी भी कंडीशंस में। सो ये भी मेरे पास एक वैरायटी है। वैरायटी आई मीन सिंपल वाला ही पोथोस है जो ग्रीन यूजुअली बहुत नॉर्मली मिल जाता है। बस इसको छोटे छोटे लीव्स को प्रोपेगेट करके एक छोटे से प्लांट में लगाया हुआ है। नाउ इसके वाटरिंग कंडीशंस का भी, इसके वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स का भी डिस्कशन हम हमारे लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। बट अगेन इसका भी जब सॉइल सूख जाए तब आप इसको पानी दे दीजिए। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल, एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, आपके पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको बेटर क्वालिटी की एयर देता है अगेन। और इसके अलावा ये वाला जो जो पोथोस होते हैं वो भी रात में ऑक्सीजन एमिट करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट प्लांट जो कि है बोट लिली। सो मुझे ना, आई एम द पर्सन जिसको कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं इवन व्हेन इट कम्स टू प्लांट्स। तो मैं ट्राई करती हूँ कि बिकॉज बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें कलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं बट वो इंडोर्स बहुत ईजिली बहुत अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। लाइक वी हैव एग्लोनेमा। एग्लोनेमा भी थोड़ा सा कलरफुल प्लांट है बट इंडोर्स भी ग्रो हो जाता है। सेम वेज वी हैव दिस ब्यूटिफुल बोट लिली जो अभी ग्रो हो रहा है। दिस इज नॉट वेरी ओल्ड इन माई कलेक्शन, ये मैं मेरी मम्मी से लेकर आई थी। अगेन दिस वॉज अ कटिंग और अभी मैं इसको ग्रो कर रही हूँ। ये इतना हो चुका है, आई मीन दिस इज डूइंग रियली वेल एट माई प्लेस। ये अभी शूट्स भी, नए शूट्स भी दे रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्लांट। ऐसा कुछ नहीं है। इसके भी मार्जिन में एक पिंक कलर होता है तो इट मेक्स दिस प्लांट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। ये अगर आप देखेंगे पास से, आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा पाऊंगी बट येस, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये पूरे ही जो आपका जिस पॉट में आपने इसको पॉट किया हुआ है उसको पूरा अच्छे से कवर कर लेता है। हैंगिंग बास्केट्स में तो आई टेल यू ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसको भी मैंने एक ये अलग से प्लांटर में रखा हुआ है, ये लगाया हुआ है मैंने दूसरे प्लांटर में एज यू कैन सी, और मैंने इसको रखा हुआ है इसमें। सो आई प्रेफर डूइंग दिस। मैं इसमें किसी जिस प्लांटर में लगाती हूँ और डेकोरेटिव प्लांटर के अंदर रख देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इससे बहुत जल्दी आप इजीली चेंज कर सकते हो। अगर प्लांट बड़ा हो गया तो आपको प्लांट को रिपॉट करने की ज़रूरत नहीं होती है बहुत बार, नॉट एवरी टाइम।
सो आई प्रेफर डूइंग दिस। इसके भी वाटरिंग रिक्वायरमेंट सेम है, मैं सभी के लिए सेम ही चीज़ फॉलो करती हूँ, बट येस इसकी कंडीशंस का आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके घर में अगर धूप आती है तो प्रेफर कीपिंग इट इन डायरेक्ट सनलाइट, आई मीन इनडायरेक्ट बट ब्राइट सनलाइट, जहाँ पे लाइट मिले बहुत अच्छे से। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आती है तो कंसिडर कीपिंग इट एटलीस्ट इन ब्राइट स्पेस। जैसे मेरे घर में देयर इज अ ब्राइट स्पेस जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं आती है बट लाइट प्रॉपर आती है, तो मैं इसको वहाँ पे रखती हूँ। ये जितना ज़्यादा आउटडोर स्पेस में रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा करेगा, बट इट कैन थ्राइव इंडोर्स एज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। विंटर्स में पानी का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम होता है, आप बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। समर्स में भी आपको चेक करना है इसका जो अपर लेयर है सॉइल का, एटलीस्ट 1.5 इंच करीब तक आप थोड़ा सा फिंगर डिप करके देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि 1-1.5 इंच के नीचे वाला सॉइल अभी गीला है तो आप इसको पानी नहीं देंगे तो भी चलेगा। विंटर्स में थोड़ा और कम पानी देना है एंड इट कैन रियली डू वेल। और इससे बहुत जल्दी जल्दी ये ना बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुत जल्दी से बड़ा सा बहुत जल्दी से भर जाता है। So this looks very beautiful. Now move to our next plant and now we have beautiful lucky bamboo in my collection जो almost हर घर में होता है, whether you are a plant lover or not। आपको या तो किसी ने गिफ्ट किया होता है या खुद से लेकर आए होते हैं। So this is considered as one of the luckiest plant। ये फेंग शुई में भी और बहुत सारी जगह में like it has the positive energy thing। ये आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो इंक्रीज करता है एंड there are so many things जो इससे रिलेटेड है, कनेक्टेड है। आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद दोज थिंग्स बट या दिस इज ऑल्सो एन एयर प्योरीफाइंग प्लांट, तो आप इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास ये दोनों जगह पे है, एक तो ये सॉइल में है एंड ये वाटर में भी है। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली लोग इसको वाटर में ग्रो करते हैं। आपको वाटर में ग्रो करने के लिए कुछ नहीं करना होता, ये ऐसे एक स्टॉक बना हुआ आता है, इसके यहाँ पे ऐसे रूट्स होते हैं। आपको जब भी ये देखिए, हाँ, तो इसके यहाँ पे ऐसे रूट्स होते हैं और आपको इसको एक बोल में पानी फिल करके बस ऐसे रख देना होता है। आप विद इन अ वीक, आफ्टर अ वीक और सो इसके रूट्स को थोड़ा सा वॉश करके पानी को चेंज कर सकते हैं। जो दूसरा वाला टाइप है वो है इसको सॉइल में ग्रो करना। इसका पॉटिंग मिक्स जो होता है वो नॉर्मल से थोड़ा सा अलग है। आपको इसका सॉइल थोड़ा वेल ड्रेन्ड रखना होता है जिससे इसमें पानी स्टॉक ना हो। अगर आप इसको बस मिट्टी में लगा देंगे ना तो इसमें पानी स्टॉक हो जाएगा और ये इसके जो शूट्स हैं ये गलने लगेंगे और आपका प्लांट खराब हो जाएगा। मेरे पास तो सॉइल में इट रियली ग्रोज वेरी नाइसली और आई प्रेफर ग्रोइंग दिस इन सॉइल ओनली। ये वाला जो है इसको भी मैं सॉइल में चेंज करने वाली हूँ, आई मीन इसको भी मैं सॉइल में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। आई शेयर द प्रोसेस विथ यू एज वेल। सो ये है मेरा नेक्स्ट प्लांट। इसके भी वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स एकदम सेम है। आपको जब लगने लगे कि ये ड्राई हो रहा है आप इसको पानी दे दीजिए, अदरवाइज इसको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है, बस आपको इसको एक ब्राइट स्पेस में रखना है। बहुत ज़्यादा डार्क एरिया में आई एम नॉट श्योर, पीपल डू कंसिडर इट एज एन इंडोर प्लांट, बट मैंने ऐसा फील किया ये बहुत ज़्यादा डार्क एरिया में ईजिली ग्रो नहीं होता है। सो इसको थोड़े से ब्राइट स्पेस में रखें, जैसे विंडो के पास या फिर जहाँ पे विंडो से डायरेक्ट लाइट आ रहा है, आप इसको ऐसे स्पेस में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है, बहुत लंबा भी चलता है। नाउ आई हैव दीज 2 लिटिल बेबीज और ये सच में अभी बेबीज ही हैं बिकॉज ये बहुत छोटे हैं। ये दोनों स्पाइडर प्लांट्स की वेराइटीज़ हैं। Spider plants are considered as one of the easiest growing air purifying plants। तो आप इनके लिए तो लिटरली बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं चाहिए। आप इनको बस लगा दीजिए, इनको एक ब्राइट स्पॉट पे रख दीजिए। पानी देना अगर आप कभी कभी भूल भी जाएंगे ना तो भी चलेगा। दे आर सो ईजी टू ग्रो। बस यही है, मेरे पास ये दोनों हैं, इन दोनों को ही मैंने अभी लगाया हुआ है, विंडो पे रखा हुआ है दोनों को ही, और ये बहुत आराम से ग्रो कर रहे हैं। दिस वन इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। अगर आप देखेंगे ना, अगर आपको बड़ा जो वेल ग्रोन स्पाइडर प्लांट्स होते हैं वो पूरे स्पेस को कवर कर लेते हैं, देन यहाँ से आपको न्यू बंचेस भी मिलते हैं जिनको आप इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ये 2 वैरायटीज़ हैं स्पाइडर प्लांट्स की। इनके वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स भी सेम है। जब आपका सॉइल थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब पानी दे दीजिए। सभी के वाटर रिक्वायरमेंट्स मेरे पास जितने प्लांट्स हैं उनके सेम ही हैं। आपको बस चेक करना है कि इनकी सॉइल की कंडीशन क्या है। जैसे आपको सॉइल थोड़ा सा ड्राई लगने लगे, जैसे देखिए अभी ये वाला जो प्लांट है ना, इसका सॉइल यहाँ पे जो है ये लेयर बन गई है, थोड़ा सा ड्राई है। अगर मैं इसको टच करके देख रही हूँ ना तो ये मुझे बिल्कुल भी गीला नहीं दिख रहा है, तो आई नीड टू वाटर दिस प्लांट। वहीं पे अगर आप इसको देखेंगे ना तो
ये जो है इसका सॉइल अभी वेट है, दिस सॉइल इज लाइक प्रॉपरली वेट, तो इसको अभी मुझे वाटर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको भी आपको बस जहाँ पे भी आप लगाएं, जस्ट बिकॉज इट ग्रोज पूरा ऐसे कवर करके राउंड और बुशी सा ग्रो होता है, तो आप इसको कंटिन्यूसली रोटेट करते रहिए। जैसे अभी अगर ये ऐसे फेस करके सामने अगर आपने रखा हुआ है तो इसको थोड़े दिन बाद ऐसा कर दीजिए, फिर थोड़े दिन बाद ऐसा कर दीजिए, तो ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर लेके ग्रो होगा। इट ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, स्पेशली हैंगिंग बास्केट्स में ये बहुत अच्छा लगता है, जब वहाँ से ऐसे नीचे फ्लो हो रहा होता है तब ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दिस वॉज माई नेक्स्ट प्लांट। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्लांट। नाउ वी हैव वन मोर बेबी इन आवर कलेक्शन विच इज़ दिस लेडी पाम। ये भी मैं मेरी मम्मी से लेकर आई थी इसके लिए। अभी बहुत छोटा सा है, आई हैव स्टार्टेड ग्रोइंग इट अप, और ये थोड़ा सा स्लो ग्रोअर है, मुझे ऐसा फील हुआ, और मे बी यहाँ पे प्रॉपर धूप नहीं आती इसके लिए, बट इट इज़ डूइंग रियली नाइस, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है सनलाइट के साथ। आई जस्ट गिव इट अ ट्राई कि ठीक है चलो देखती हूँ लगा के, क्योंकि यूजुअली जो पाम के वेराइटीज़ होते हैं, बीट अरेका पाम और एनीथिंग एल्स, उनको ब्राइट स्पॉट लगता ही लगता है, उनको लाइट चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज बिकॉज आई हैव ऑलरेडी किल्ड एन अरेका पाम, तो अभी मैं ट्राई ही नहीं करती हूँ। बट जस्ट बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको आप बहुत छोटा सा भी ग्रो कर सकते हो। आई मीन ये मम्मी के पास जो है वो तो बहुत टॉल है, बट ये छोटे से पॉट में बहुत अच्छे से छोटा सा भी ग्रो हो सकता है, इसलिए आई जस्ट थॉट कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो ये ग्रो बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है, ग्रो होने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो मुझे लग रही है, बाकी कुछ इशू नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाले जो लीव्स हैं ये मैच्योर भी हो गए हैं, अभी मैंने इनको कट नहीं किया है। जब यहाँ पे और थोड़े से लीव्स आ जाएंगे न्यू और फ्रेश, तब मैं ये वाले जो लीव्स हैं ना इनको रिमूव कर दूंगी। अभी मैं रिमूव नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये वाले जो लीव्स हैं ये प्लांट को और अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये लीव्स नए हैं, ये प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करेंगे, तो अभी इनको हमें नहीं काटना है। जब ये प्लांट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो आई विल रिमूव दीज मैच्योर लीव्स। सो ये प्लांट भी एक तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, तो ये आपके किसी भी स्पेस को बहुत अच्छा बना सकता है। एंड दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द एग्जॉटिक प्लांट्स। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है आई गेस, बिकॉज मैंने मेरे आसपास जितने नर्सरीज में देखा था इट वॉज वन ऑफ द प्राइसी प्लांट्स, तो ये तो मैं मम्मी से लेकर आ गई। इसके भी वाटरिंग रिक्वायरमेंट सेम है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। इसको अभी मैंने बहुत से फैंसी से पॉट में नहीं रखा हुआ है, यहाँ पे सॉइल वॉइल भी लग रहा है, क्योंकि ये अभी मेरे नर्सरी वाले स्पेस में। आई हैव अ छोटा सा नर्सरी स्पेस जहाँ पे मैं अब मेरे जो नए नए प्लांट्स हैं या प्रोपेगेशन यूनिट्स हैं वो रखती हूँ, तो ये वहाँ पर रखा हुआ था। बट आई जस्ट थॉट टू इंक्लूड दिस इन दिस कलेक्शन, क्योंकि ये मेरा बहुत अभी दिस इज माई लेटेस्ट फेवरेट। सो दिस वॉज माई लास्ट प्लांट फॉर दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हमने देखा कि मेरे पास कौन कौन से छोटे छोटे से प्लांटर्स हैं और उनको मैं कैसे मेंटेन करती हूँ, उनके वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। आई होप ये सारे आइडियाज़ आपको भी किसी ना किसी तरह से हेल्पफुल होंगे। यू कैन ऑल्सो यूज़ देम एट योर होम एंड मेक योर स्पेस अ लिटिल मोर ग्रीनर, अगर आपके पास अभी तक प्लांट्स नहीं है तो। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि मेरे प्लांट्स का पॉटिंग मिक्स मैं क्या रखती हूँ, उसमें मैं फर्टिलाइजर्स क्या यूज़ करती हूँ, बिकॉज मैं यूजुअली होममेड फर्टिलाइजर्स ही यूज़ करती हूँ, बहुत ही ईजिली जो मेंटेन हो जाए, बिकॉज आई एम हैविंग टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स एज वेल, तो जितना ईजिली सब कुछ मेंटेन हो जाता है मैं वैसे ही करती हूँ। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर अस यू कैन मेंशन डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द like button. Do share it with your friends and family. If you haven't subscribed to our channel, please subscribe it. This was it for this video. We'll meet you in our next video. Till then, take care. Bye.